बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अले, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीनन में। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदीछोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सभी पूज्य संतों को सत्साही प्रणाम। कर्म रोग की औषधि क्या है? आज आप देखते हैं हमारे चारों तरफ कितने लोग कितनी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं। क्या ये बीमारी हमारे कर्म रोग के कारण होती है या असावधानी से होती है? कई बार व्यक्ति सारा जीवन आपने देखा है बीमारी से ग्रस्त रहता, ठीक हो ही नहीं पाता। लेकिन कई व्यक्ति आपने देखे होंगे सारा जीवन स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं हो पाते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के रोग हैं, एक आदि एक व्याधि। आदि रोग कहते हैं मानसिक रोग को। कई बार मानसिक पीड़ा से मानसिक रोग से व्यक्ति ग्रस्त होता है, उसकी भी मेडिसिन दवाई आती है या साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास वो क्लास अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस लेते हैं। कुछ होते हैं व्याधि रोग, शारीरिक रोग। बीमारियां कई बार तो हमारी असावधानी, आहार विहार खान पान की वजह से होती हैं। जैसे आपने एंटी भोजन कर लिया, दूध और दही से बने हुए पदार्थ या दूध के साथ आपने करेला, खीरा, खट्टा नींबू ले लिया तो आपको फूड पॉइजन या हैजा हो सकता है, उल्टी दस्त हो सकते हैं। कई प्रकार की शारीरिक बीमारी है, उसका उपचार है। आपको डॉक्टर दवाई देगा, आप ठीक हो जाते हैं। कई बीमारी हमारी एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। कई बीमारियां हमारी योग आसन प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। और कई बार जीवन में ऐसा रोग हो जाता है कि बहुत प्रकार से इलाज कराने पर भी डॉक्टरों के आपने लाखों खर्च कर दिए, अच्छी दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। ऑक्सीजन लगी है, कुछ खाया नहीं जाता है, आप बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं भी अब इसका इलाज संभव नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, हमने जो करना था करके देख लिया। फिर वो डॉक्टर भी, हर व्यक्ति कहने लग जाता अब ये ठीक नहीं हो रहा, कोई कर्म का रोग है। अब विचार करिए, फिर इस कर्म रोग की भी कोई दवाई होती है? सांसारिक व्यक्ति के पास इस कर्म रोग की दवाई नहीं है। हाँ, इसकी भी दवाई है। किसके पास? संतों के, सदगुरु के पास। तो वाणी में बड़ा सुंदर लिखा है कि जब आपके कर्म का रोग हो तब आप किसके पास जाइए और कौन सी दवाई लेनी है? कर्म रोग का जोग लगे जब आए, औषध लाग नायक देखो वो खाएक, जो गुरु मिले हकीम नबज दिखलाएक, सभी दवा लो पूछ सूरत ठहराएक, सतगुरु दीन
जीता दवा लीजिए, खाई जा तो खाए और अन्न भी दीजिए। सतगुरु गीसा संजय की वाणी में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। कर्म रोग का संजोग लगे जब आए, जब कर्म का रोग लगे और एक भी दवाई बूटी औषधि ना लगे तो सतगुरु के पास आना, अपनी नब्ज दिखवाना, सतगुरु मेरे कौन से जन्म का ये रोग है। सतगुरु तुम्हारी नब्ज को पकड़ेंगे, अंतर्दृष्टि से देखेंगे किस कारण ये रोग हुआ है। फिर दयालु है सतगुरु, दीन दयाल दवा देंगे नाम की। फिर देखेंगे कि इसका रोग केवल परमात्मा के नाम की बुद्धि से ठीक हो सकता है, और जो इस दवा को खाएगा उसका भी रोग कटेगा, और जो दूसरे को बताओगे ये उसका दूसरे का भी रोग कटेगा। तो सतगुरु गीसा संजय महाराज कहते हैं ये दवाई ऐसी है जिसको खा के अमर भी हो जाते हैं, सदा के लिए ये भव रोग ही कट जाता है जन्म मरण का। इसलिए इस बूटी को खाओ, अपने कर्म रोग को ठीक करो, दूसरों के रोग को भी ठीक करो। और देखिए ये राम नाम की औषधि ऐसी है, दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं उन सब की एक्सपायरी डेट है। जब वो एलोपैथी है या हेम्योपैथी है या कोई और दवाई है आयुर्वेदिक है, उनकी लिखा मिलेगा मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट, यानी इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, दवाई काम नहीं करेगी। लेकिन ये राम नाम की औषधि ऐसी है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये जुगों जुगों तक काम करेगी। कितनी बार खाना और दूसरों को भी देना, तो ये कर्म के बंधन से ही मुक्त कर देती है। सदगुरु गरीबदास जी महाराज वाणी में लिखते हैं, गरीब कर्म बंधना मोक्ष करो ना मरते जो प्राण, योनि संकट ना परे सतगुरु के परवान। जो प्राणी प्रीति से नाम जपता परमात्मा का वो तो कर्म बंधन से ही मुक्त हो जाएगा, फिर कर्म रोग में नहीं आता है। योनि संकट ना पड़े, ये जो जन्म मरण का रोग है, भव रोग है, बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, ये तो ऐसी अनोखी बूटी है, योनि संकट को ही खत्म कर देती है। योनि संकट ना पड़े सतगुरु के परवान। अगर किसी सतगुरु की कृपा हो जाए और वो आपको इस राम नाम की औषधि को दे दे तो आदि व्याधि शारीरिक मानसिक नहीं, जन्म मरण के रोग ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस बूटी को आज ही खाइए और दूसरों को भी पिलाइए, परमात्मा का नाम जपिए और स्वस्थ रहिए। ये बूटी हमें अजर अमर कर देगी। और ये बूटी है संतों के सदगुरु के पास, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा कि इस छोटे से परमात्मा के नाम में कितनी ताकत है। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु तो वैद है और सदा सदा के लिए हमारा रोग खत्म कर देंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान